तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका। ठीक है, हमारे इस चैनल पर। तो हम है ना एसएमसी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं एकदम बिगिनर्स के लिए। तो इस एसएमसी सीरीज हमारा होगा टोटल 5 पार्ट्स में, जिसमें हम सीखेंगे बॉस क्या होता है, चौक क्या होता है, इंडस्टमेंट वगैरह, ऑर्डर ब्लॉक्स, लिक्विडिटी और मार्केट में सबको अप्लाई कैसे करते हैं, और इसको अप्लाई करते हुए मार्केट में एंट्री कैसे ले और फाइंड कैसे करें, एंट्री कहाँ पर मिलेगी। तो आप मेक श्योर कीजिए कि हमारे अगर आपको लर्निंग की ज़रूरत है, अगर आप बिगिनर है तो हमारे इस चैनल पर टिके रहिए, बने रहिए। आपके लिए है ना हफ्ते में 2 से 3 वीडियोस आपको इजीली आ जाएंगी। 2 वीक से अंदर अंदर है ना, 2 वीक्स या 10 दिन के अंदर अंदर हम कोशिश करेंगे हमारे 5 पार्ट्स पूरे है ना कंप्लीट कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं, मार्केट से देखते हैं। तो हमारा पहला पार्ट होगा बॉस क्या होता है, चौक क्या होता है और इंगेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है पता है, मार्केट में हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। बॉस ये कंफर्म करता है कि बायर्स कौन सा है, ट्रेंड कौन सा है मार्केट का। ठीक है, चौक ये कंफर्म करता है कि है ना मार्केट रिवर्स कब हो रही है, ट्रेंड चेंज कब कर रही है मार्केट। और इंड्यूसमेंट से हमें ये पता चलता है कि मार्केट किसको ट्रैप कर रहा है, वहां पर कहाँ पर ट्रैप कर रहा है, सेलर्स को हो या बायर्स को हो, वो कहाँ पर ट्रैप कर रहा है। तो हम इस सारे 3 टॉपिक्स को है ना आज इस वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, तो हम सबसे पहले देखेंगे बॉस क्या होता है। ठीक है, जब मार्केट एक हायर हाई बना ले, ठीक है, जब मार्केट एक हायर हाई बना ले, उसके बाद एक लो बनाने के लिए नीचे है, तो जब मार्केट वो प्रीवियस वाले हायर हाई को ब्रेक करने के लिए ऊपर जाएगा और वो हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगा कैंडल का। ठीक है, इस वाले हाई के ऊपर कोई नेक्स्ट वाले लेग, मतलब ये वाला जो लेग है ना, इस वाले लेग के ऊपर अगर दूसरा वाला लेग क्लोज हो जाएगा तो वो हो जाएगा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यानी बॉस। सेम वैसे ही डाउन टर्न में होगा, जब मार्केट एक है ना नीचे की तरफ एक लेग बनाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद एक पुल बैक लेगा, फिर जब मार्केट वो एक लेग में, सेकंड वाली लेग में जब प्रीवियस वाली लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग दे देगा, बॉडी की क्लोजिंग, तो वो हो जाएगा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मार्केट से ये पता चलता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमें ये कंफर्म करता है कि मार्केट ट्रेंड कौन से ट्रेंड में, कौन से डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ये मार्केट ऐसे जाता है ऊपर, ठीक है, एक होता है ऐसे पुल बैक देता है, फिर ऐसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर देता है, यहाँ पर हो जाता है हमारा बॉस। ठीक है, फिर एक बार नीचे पुल बैक देता है, ऐसा थोड़ा सेटल्स करता है, सेटल्स होता है, नीचे जाता है, ऊपर आता है, फिर जब ये हायर हाइट के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा बॉस। देखिए, पहला हमारा बॉस बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा पहला बॉस हो गया। फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत टाइम पास करेगा या कुछ भी करेगा, फिर जब हायर हाई बनाएगा, जब उसके ऊपर जब कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा बॉस। सेम ऐसे ही डाउन साइड स्ट्रक्चर में बनता है। ये देखिए, अब जब मार्केट है ना ऐसे नीचे आता है, ठीक है, डाउन टर्न में आता है, ऐसे ऐसे आता है, फिर जब एक लेग के नीचे क्लोजिंग देता है तो हो जाता है ये वाला बॉस हो जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, टाइम पास करता है, यहाँ से इंड्यूसमेंट लेता है, इधर इंड्यूसमेंट करके फिर कर देता है ये वाला बॉस। देखिए, ऐसे पहला बॉस हो गया ये वाला, ठीक है, देन सेकंड बॉस करता है मार्केट ये वाला, ये होता है हमारा सेकंड बॉस। तो बॉस हमारा ये कंफर्मेशन देता है कि मार्केट डायरेक्शन में जा रहा है या फिर डायरेक्शन चेंज करने वाला है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया, होपफुली आपको समझ में आ गया। मैंने ज्यादा इसको है ना डिटेल कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, मैंने आपको सीधे सीधे लफ्जों में बताया है कि बॉस क्या होता है, बॉस से हमें क्या कंफर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है हमारा चौक। आप इसको चौक बोल सकते हो, चौच बोल सकते हो, आप इसको CISD बोल सकते हो, आप इसको MSS बोल सकते हो। इसको है ना हर कोई अपने अपने नाम से है ना, अपने अपने हिसाब से है ना अलग अलग नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो चौक क्या होता है, जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है, ठीक है, तो जिस वाले लेग से बॉस होता है, ठीक है, मान लो ये वाले लेग में यहाँ पर बॉस हुआ, ठीक है, ये वाले लेग में ये वाले लेग का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया था। तो जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है, तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने से पहले वाला जो लेग होता है ना, उसके नीचे जो मार्केट क्लोजिंग दे देता है आगे, ठीक है, उसके नीचे जो मार्केट क्लोजिंग दे देता है तो उसको आप बोलते हो चौक या CISD या MSS। समझ गए आप? जब मार्केट, एक बार अच्छे से सुन लो, आप नोट्स बना लो अच्छे से, ठीक है, पेन लेकर बैठो और नोटबुक लेकर बैठो अगर आपको अच्छे से इसको दिमाग में बिठाना है तो। जब मार्केट एक हायर हाई बनाता है, ठीक है, फिर उसके बाद उसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर देता है, तो जब उस जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का जो लेग होता है उसके नीचे जब मार्केट आकर क्लोजिंग दे देता है कैंडल की, तो वो हो जाता है चौक, CISD
या फिर एमएसएस, आप कुछ भी बोल सकते हो। सेम वैसे ही डाउन ट्रेंड में मतलब अब अगर मान लो डाउन ट्रेंड में था मार्केट, ठीक है, जैसे कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ये वाले लेग के नीचे पहले ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया था यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया था हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यानी बॉस। तो जब मार्केट जिस लेग में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था उस लेग के ऊपर अगर कैंडल की क्लोजिंग दे देगा, बॉडी की क्लोजिंग दे देगा कैंडल की, तो वो हो जाएगा चॉप या एमएसएस या सीआईएसडी। आप इन सब में से इसको कुछ भी बोल सकते हो। जैसे कि ऐसे ही होता है, आपको तो ये तो बॉस तो ये कंफर्मेशन दे देगा कि है ना मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन कंटिन्यू कर रहा है या है ना मार्केट रिवर्स होने के चांसेस नहीं। तो बॉस से कंफर्म हो गया कि आपको डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। फिर आपको चॉप ये कंफर्मेशन देगा कि मार्केट रिवर्स होना चाहता है या फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करते हुए ऊपर जाना चाहता है। समझ गए आप? तो ऐसे ही होता है ना, देखिए जैसे कि ये कहाँ कहाँ होता है आपको ये भी मालूम होना चाहिए। जैसे कि आपको चौक हर जगह आप चौक है ना चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं ढूंढ सकते, मार्केट में हर जगह चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, लेकिन कौन सा वैलिड होता है ये देखने के लिए आपको है ना की लेवल्स की जरूरत है। की लेवल्स होते क्या है? अब की लेवल्स होते हैं जैसे कि आपका कोई हो गया मेजर सपोर्ट लेवल, ठीक है, जैसे कि मेजर रेजिस्टेंस लेवल, या फिर कोई एक्सट्रीम लेवल का ऑर्डर ब्लॉक हो गया, या फेयर वैल्यू गैप हो गया, या कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया जहां से आप बाइंग का देखते हो या सेलिंग का देखते हो। आपको चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर आपका कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फेयर वैल्यू गैप हो गया, ब्रेकर ब्लॉक हो गया, ऑर्डर फ्लो हो गया। ये सारी चीजों पर ही आपको कभी भी है ना आपका चौक या एमएसएस या सीआईएसडी देखना जरूरी है। इनके बगैर जो भी मार्केट के सेंट्रल एरिया में चौक होता है वो बस एक इंड्यूसमेंट है मार्केट का, ठीक है। मार्केट बस वहां से इनवाइट कर रही है बायर्स को या सेलर्स को, उसको रिवर्स होना है नीचे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के लिए। ये बस आपको है ना सिंपल, एकदम सिंपल वाला एसएमसी सीरीज हो रहा है। तो एकदम जो बिगिनर है वही वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो नेक्स्ट वाली वीडियो हम अपलोड करेंगे यानी मैं अपलोड करूंगा वो आप तक बेल आइकन के जरिए से जल्द आ जाए और उसको आप देखकर है ना अपनी लर्निंग में ले सके। तो आपने यह तो देख लिया है कि आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या होता है एंड है ना आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर या एमएसएस या सीआईएसडी ये क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं इंड्यूसमेंट क्या होता है, ठीक है। इंड्यूसमेंट कुछ नहीं, बस एक इन्विटेशन है, यानी कि अगर आपका ट्रेंड अपसाइड में है, ठीक है, अगर आपका ट्रेंड अपसाइड में है तो इंड्यूसमेंट कुछ नहीं, बस एक सेलर्स के लिए इन्विटेशन है कि भाई मैं यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ से सेलिंग में एंट्री कर लो। सेलर जैसे आएंगे वो फिर से जाएगा ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के लिए। तो आप इन्वेस्टमेंट फाइंड कैसे करेंगे? तो जब भी, ठीक है, जब भी मार्केट में कोई लेवल का, अभी मान लो कोई हायर हाई बन गया, ठीक है, या तो अभी जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देख लो यहाँ पर आपको एकदम क्लियर वे में समझाऊंगा। मान लो ये वाला था आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वाला था आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, इसको मैं ऐसे लगाता हूँ, ये वाला था आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है। या तो मार्केट इंड्यूसमेंट यहाँ पर देगा, ठीक है, या तो इंड्यूसमेंट यहाँ पर देगा आपका, ये पक्का कोई नहीं हो सकता कि कौन सा मार्केट लेना चाहता है, ठीक है। या तो मार्केट इंड्यूसमेंट यहाँ पर देगा, जिस लेग में आप चेंज ऑफ कैरेक्टर को देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया था ना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जिस लेग में होता है उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है, ठीक है। जिस लेग में आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है उस लेग में ही मोस्टली इंड्यूसमेंट्स होते हैं, ठीक है, उस लेग में ही मोस्टली इंड्यूसमेंट्स होते हैं। या तो इस लेवल पर जो इस लेग में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था उसमें इंड्यूसमेंट लेगा, ठीक, या फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद जो पुल बैक देगा ना मार्केट, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इस वाले लेग में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया आपका, ठीक है, इस वाले लेग में आपका होगा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, उसके बाद जो पुल बैक दिया मार्केट ये वाला, ठीक है, इस पे आने के बाद मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा, ठीक है, फिर उसके बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर देगा। मार्केट में इंड्यूसमेंट होना 100% जरूरी नहीं है, ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के लिए इंड्यूसमेंट का होना बहुत जरूरी नहीं है। मार्केट कभी कभी इंड्यूसमेंट लेता है ना, कभी कभी इंड्यूसमेंट नहीं लेता, सीधा सीधा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने चला जाता है मार्केट। तो होता है भाई वो वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं होता है ना, वो ऐसा होता है वैसा होता है, वो सब कुछ नहीं होता। अगर मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया तो मार्केट का ट्रेंड अपसाइड में ही है, ठीक है। अगर मार्केट को रिवर्स होना होता ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं करके तो मार्केट क्या करेगा पता है, ये जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हायर हाई रहेगा ना, ठीक है, यहाँ पर आएगा ऐसे है ना टाइम पास करना शुरू कर देगा, फिर ऐसे लिक्विडिटी ग्रैब करेगा एंड ऐसे नीचे गिर जाएगा। अगर उसको मार्केट को गिरना होगा तो अगर उसको ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जब हो गया तो आपका ट्रेंड अपसाइड में ही है, आपको बाइंग का ही ट्रेड प्लान करना है, बाइंग के अलावा कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना। उसी प्रकार जैसे अपसाइड में हुआ, ठीक है, ऐसे ही डाउन साइड में हो जाएगा। जैसे कि देख लो
ये वाला, ठीक है, डाउन साइड में स्ट्रक्चर था, जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इस वाले लेग में हुआ, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मान लो इधर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ऑलरेडी हो गया था ऊपर से, इधर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ऑलरेडी हो गया था आपका, ठीक है। ये वाला आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया था, ठीक है। इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, तो मार्केट क्या कर सकता है, या तो आपके इस वाले लेग के पास आएगा इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, इस वाले लेग के पास आएगा या तो इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको दो लेवल्स के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। आप किसी एक जोन को मार करके नहीं बैठ सकते, क्योंकि होता क्या है पता है, मार्केट है ना, एक मिनट में बताता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ पहले। मार्केट है ना क्या करता है, ये जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से पहले वाला लगता है ना, वो ऐसे भी हो सकता है कि वो कोई हायर टाइम फ्रेम का इन्वेस्टमेंट बने, आपको लोअर टाइम फ्रेम पे, जैसे कि यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पर आपको ट्रैप कर ले, ठीक है, तो उसके बाद हायर टाइम फ्रेम पर जैसे कि 1 आवर हो गया, 30 मिनट्स हो गया, उस वाले आईडीएम को ले, आईडीएम को स्वीप करे, ऐसे जाके ये जो आईडीएम हो गया ना, ठीक है, इसको ऐसे स्वीप करे और नीचे आके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दे। ऐसे भी हो सकता है, आपको है ना हर लेवल में मार्केट में जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है उन सारी चीजों को मार्क करके बैठना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि बस आप 5 मिनट में मार्क कर रहे हो, ठीक है, एंड मार्केट को लेना है हायर टाइम फ्रेम को, जैसे कि 1 आवर हो गया, एंड ना 30 मिनट्स हो गया, 4 आवर हो गया, मार्केट को लेना है इस वाले इन्वेस्टमेंट को हायर टाइम फ्रेम पे, और आप मार्क करके बैठो छोटा, इस हिसाब से तो आपका लॉस हो जाएगा। आपको बस इन सारी चीजों को ट्रेड के लिए नहीं, बस एक स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए यूज करना एसएमसी को, ठीक है। ट्रेड के लिए आपको इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरिंग। आपको स्ट्रक्चरिंग को ट्रेडिंग के लिए नहीं यूज करना है, एंट्रीज लगाने के लिए आपको इसको यूज नहीं करना है, आपको इसको यूज करना है बस आपका स्ट्रक्चर देखने के लिए। आपके मार्केट में स्ट्रक्चर बन क्या रहा है, हायर हाइज बन रहे हैं या लोअर लोज बन रहे हैं या लोअर हाई बन रहे हैं, कौन सा स्ट्रक्चर मार्केट में बन रहा है, आपको बस ये फाइंड करना है उसमें, ठीक है। आपको इससे इंटरेस्ट नहीं मिलने वाली, आपको इंटरेस्ट मिलेगी तो बस जब आगे हम और एडवांस में सीखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स हो गया, फेयर वैल्यू गैप्स हो गया, एंड है ना आपका ऑर्डर फ्लो हो गया, और आपका मिटिगेशन ब्लॉक, वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती है, वो अभी हम नहीं सीख रहे। अभी अगर आप न्यू हैं तो आप इसी चीज पर है ना फोकस करिए अपना, कि आईडीएम क्या होता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड है ना इसको, और आईडीएम को आपको पता ही होगा कि आईडीएम को बोलते हैं इंडिसमेंट। आईडीएम बस हमको उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, आईडीएम मीन्स इंडिसमेंट। और आपका मार्केट में सीआईएसडी कहाँ पर हो रहा है, मार्केट को ट्रेंड चेंज कहाँ पर करना है, ट्रेंड चेंज करना भी है कि नहीं करना है, क्योंकि ट्रेंड चेंज करने में अगर आप कोई की लेवल मार्केट रेजिस्टेंस पे अगर ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, या कोई वो सेलिंग की ऑर्डर ब्लॉक की तरफ अगर आप सेल का ट्रेड ले रहे हो, तो आपको ये कंफर्मेशन का वेट करना जरूरी है कि लोअर टाइम फ्रेम पर अगर आप 15 मिनट में ट्रेडिंग करते हो तो आपको 1 मिनट या 3 मिनट में एमएसएस का देखना बहुत जरूरी है। अगर आप एमएसएस का वेट नहीं करोगे तो मार्केट आपके है ना अगेंस्ट में चला जाएगा, मार्केट को नीचे नहीं जाना, ट्रेंड चेंज नहीं करना, आपको ही सेल लेना है, आपको ट्रेंड चेंज करवाना है उसका, आपको ट्रेंड चेंज करवाना नहीं है, बल्कि मार्केट का वेट करना है कि वो ट्रेंड चेंज करे, तब आप आपके डायरेक्शन में बैठे। समझ रहे हो, आपको बस ये सारी चीजें कंफर्मेशन, जैसे कि मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का कब ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, कहाँ पे मार्केट आईडीएम इंड्यूसमेंट कर रहा है, कहीं आप बाइंग का ट्रेड तो नहीं देख रहे हो, आप बाइंग का ट्रेड देख रहे हो, कहीं मार्केट आपको बाइंग में इन्वाइट करके इंड्यूसमेंट करके सेल में तो नहीं जा रहा है। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। बस इन सारी चीजों को आपको बस एक कंफर्मेशन स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए आपको इसको यूज करना है, जैसे कि आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर इंग्लिश में, ठीक है। होपफुली आपको इसमें ये वीडियो में पसंद समझ आया होगा कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या होता है, इंग्लिशमेंट क्या होता है, एमएसएस क्या होता है। फिर अब हम है ना अगली वीडियो में देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, एफईजी जिसको हम बोलते हैं, एंड रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक क्या होती है। ये तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ऑर्डर ब्लॉक का, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक वैलिड अच्छा सबसे एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना बहुत बहुत है ना कॉम्प्लिकेटेड बना कर रखा है लोगों ने, तो हम उसको है ना बिल्कुल इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कैसे फाइंड करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को यूज कैसे किया जाता है, उस पर ट्रेड कैसे प्लेस किया जाता है, ऑर्डर फ्लो पे कैसे ट्रेड किया जाता है, फेयर वैल्यू गैप
वैलिड फेयर वैल्यू गैप कैसे फाइंड किया जाता है, एंड रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद वाली वीडियोस आपको तो पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 तो दिख ही रहा है, उसको हम सेकंड पार्ट के बाद देखेंगे। तो मेक श्योर कीजिए कि आप हमारे वीडियो को, अगर आपको वीडियो में कुछ समझ आया, कुछ नॉलेजेबल लगा, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी कम्युनिटी को हम बिल्ड कर सके, एंड अपनी है ना फ्रेंड सर्कल में जो भी ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, जो भी न्यू है, उनको हमारी वीडियो सजेस्ट कीजिए। अगर हमने इजी वे में आपको है ना एसएमसी स्टार्ट करके बताया है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच।